साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण की शिक्षकों की बहाली, नियमावली और नोटिफिकेशन, इन सभी मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो पर बात करेंगे। उसके साथ ही साथ एक पत्र कल से वायरल है सभी सोशल मीडिया ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर प्राइमरी शिक्षकों को लेकर के ये बताया गया है कि उनके जो कुल सीट थे उनमें से 40,000 के आसपास की सीटें प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए दे दी गई है। एक कन्फ्यूजन का माहौल प्राइमरी शिक्षकों के लिए भी है कि आखिर इन 40,000 सीटों को अगर दे दिया गया है तो उनकी बहाली क्या मात्र 40,000 सीटों पर होगी, क्योंकि कुल बहाली जो होनी थी, रिक्त पदों की जो संख्या थी वो तकरीबन 80,000 के आसपास की थी। तो इन सभी मुद्दों पर जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति है उसे हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग 7वें चरण की शिक्षक बहाली से। कल यानी कि 20 तारीख, जो कि दिन मंगलवार है, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है संध्या 4:30 बजे। परंतु कल के बैठक के पूर्व जो खबरें निकल कर आ रही हैं और ये खबरें कहीं ना कहीं आप लोगों को भी कोई चौंकाएगी नहीं, क्योंकि आप लोग भी आदी हो चुके हैं। शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं नियमावली को लाने की, लेकिन अंदर से जो खबरें हैं कि शायद नियमावली का ड्राफ्ट कल भी पेश नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बुरी खबर आप लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जो आकलन, जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं और शिक्षा विभाग के जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद कल भी नियमावली पेश नहीं किया जाएगा, उसके ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय की जो अंतिम मंजूरी मिलनी है, उसके बाद उस नियमावली के ड्राफ्ट को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाना है, जहां मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण की उपस्थिति में उसे पास किया जाएगा। तब नियमावली पब्लिक होगा। तो इसकी पूर्ण संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद कल भी नियमावली नहीं आ पाए। हालांकि इसके पहले आप देखेंगे तो लगातार सोर्सों ने इस बात को कंफर्म किया है कि नियमावली को लेकर के शिक्षा विभाग गंभीर है और दिसंबर के महीने में पूर्व में संदीप सौरभ, जो कि पालीगंज की विधायक हैं, उन्होंने भी 25 दिसंबर के आसपास का जो तिथि है वो बताया। लेकिन इस कैबिनेट की मीटिंग में बहुत हद तक संभावना थी कि नियमावली आ जाएगी, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं कि शायद नियमावली नहीं आए। देखना होगा, शिक्षा मंत्री महोदय अगर उस पर स्वीकृति दे देते हैं तो पेश नियमावली हो जाएगी और यही सभी अभ्यर्थी उम्मीद भी लगा रहे हैं कि जल्द ही नियमावली पेश हो जाए और इसका इंतजार लगभग 2 लाख से ज़्यादा के अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा विभाग का रवैया है या जिस प्रकार से सरकार ने इस मामले को लंबा खींचना चाहा है, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, 2024। जी हाँ, यह बहाली पूर्ण रूप से चुनावी भेंट चढ़ चुकी है और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है 2024 के चुनाव तक इस प्रक्रिया को खींचने का। गवर्नमेंट चाहती तो सितंबर के महीने में ही, गवर्नमेंट चाहती तो मार्च 2022 के महीने में ही यह बहाली की प्रक्रिया शुरू कर सकती थी, परंतु गवर्नमेंट को 2024 के चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट कभी नौकरी के नाम पर तो कभी जहरीली शराब कांड के नाम पर घिरती नजर आ रही है। और जो सुशासन बाबू की छवि लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विराजमान है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, उनके बयानों से तो और हाहाकार मचा हुआ है। इस कारण जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार है, उनके पास शिक्षकों की बहाली के अलावे कोई भी ऐसा मोटा और ताज़ा मुद्दा नहीं रहेगा जो कि रोजगार के नाम पर वो भुना सके। बाकी तो नौकरियां तो सरकार हमेशा 10-5 देती ही रहती है, लेकिन ये एक जो संख्या में अगर आप देखें तो बहुत अधिक संख्या में जिन नौकरियों की भरमार अगर कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में है। कल शिक्षा विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग की नौकरी की भी चर्चाएं की गई हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन नियमावली से संबंधित जो बातें थी वो मैंने आपको बताया कि सोर्स हमारे जानकारी दे रहे हैं कि कल भी नियमावली पेश नहीं होगी। बाकी कल का इंतजार करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि नियमावली पेश हो जाए। दूसरी ओर एक पत्र वायरल होता है कल, और हालांकि ये पत्र वर्ष 2021 का है। सतीश चंद्र झा सरकार के विशेष सचिव हैं और ये महालेखाकार एवं हकदारी बिहार पटना को इन्होंने भेजा है कि राज्य सरकार के द्वारा जो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन
पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40,518 पद को प्रत्यार्पित करते हुए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक के पद सृजन करने की स्वीकृति के संबंध में ये पत्र जारी किया गया था। दूसरी ओर जो लगभग संख्या है 80,000 के आसपास की, जो 7वें चरण में बहाली होने वाली है प्राथमिक की, कैंडिडेटों को यह समस्या अब सता रही है कि क्या संख्या 80,000 में से ये 40,000 घट गई, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षक हैं, नगर प्रारंभिक शिक्षक हैं, मूल कोटि के जो स्वीकृत पद हैं, उन्हीं में से इतने पदों का सृजन करने का स्वीकृति दिया जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरी लेटर को डिटेल में देखिएगा तो वर्तमान में राज्य अंतर्गत कुल 40,518 जो राज्यकीकृत प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, उनमें प्राथमिक विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों में से वरीयतम शिक्षक प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। प्रधान शिक्षक का पद अलग से सृजित नहीं है, ये लिखा गया था। उसके बाद जो पॉइंट्स दिए गए थे, उस पॉइंट्स में बहुत सारी बातें लिखी गई थीं, जो अगर मैं पढ़ूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, परंतु मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षकों की जो कुल संख्या है, अगर आप यहाँ देखेंगे 6ठे नंबर पॉइंट में, तो आपको पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट होगी कि अंकनीय है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक का पद का जो सृजन है क्रमशः राज्य सरकार एवं सर्व शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न चरणों में किए गए हैं। वर्ष 2006 से 2020-21 की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा उक्त कोटि के स्वीकृत पदों की संख्या 1,65,336 है और इन पदों में से क्रमशः 69,255 पद एवं 15,378 पद अर्थात कुल 84,633 पद संबंधित नियोजन इकाई को जिला के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आवंटित किए गए हैं। कुल 1,65,000, उनमें से 84,633 पद, ध्यान दीजिएगा, शेष जो 80,703 पद जो हैं वो जिला को आवंटित किया जाना है और इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु राज्य सरकार जो संबंधित पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था है उसको अनुदान, उनकी अनुदान की राशि दी जाती है और वर्तमान में राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षक के पद सृजन किया जाना है और इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के अधीन सृजित जो 80,703 पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के पद हैं जो अभी जिले को आवंटित नहीं किए गए हैं। ध्यान देने वाली बात है, जो अभी जिले को आवंटित नहीं किए गए हैं उनमें से 40,518 पद को प्रत्यार्पित करने का प्रस्ताव है। शेष 40,185 पद पंचायत शिक्षक, नगर शिक्षक के सृजित पदों को आवश्यकता अनुसार जिले को आवंटित किया जाना है, जिस पर भविष्य में संबंधित नियोजन इकाई द्वारा नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर अब दो चीज़ को आप ध्यान दीजिए। कुल 1,65,000 जिसमें 84,000 पहले दे दिया गया था, बाकी जो 80,700 समथिंग जो पद हैं वो बचे हुए थे जिसको अभी तक जिलों में आवंटित नहीं किया गया था। ध्यान दीजिएगा इस बात को। उनमें से 40,000 कुछ पदों को प्रधान शिक्षक के रूप में दिया गया। दो चीज़ें हैं समझने के लिए। प्रधान शिक्षक वही बन सकते थे जो पहले मूल कोटि के शिक्षक हैं, यानी कि जो शिक्षक प्रधान शिक्षक बनेगा वो अपना मूल कोटि का जो शिक्षक का पद है उसे छोड़ करके प्रधान शिक्षक के पद पर जाएगा, तो पहली बात कि उसका वो पोस्ट खाली होगा, काउंट उसमें खाली रिक्त पदों में वो होगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो पद हैं वो अभी दिए नहीं गए थे, इनका आवंटन नहीं हुआ था, इसे आवश्यकता अनुसार समयानुसार आवंटित किया जाना था। आपको याद होगा 94,000 के शिक्षक भर्ती जो हुई थी, लगभग 42 से 44,000 की भर्ती हुई थी, उसमें 50,000 पद खाली थे। 50,000 पद खाली थे जो कि आवंटित हो चुके थे वो 94,000, उनमें से 50,000 खाली हैं और अभी भी ये 40,000 की संख्या बच रही है, तो 90,000 तो जो है अभी आपके पास ऑलरेडी हैं इन 40,000 को छोड़ करके। और जो 40,000 पद जो प्रधान शिक्षकों के रूप में दिए गए हैं वो शिक्षक जो ऑलरेडी शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल में वही बनने वाले हैं, कोई नए कैंडिडेट नहीं बनने वाले हैं। तो जितने लोग उधर जाएंगे उतनी सीटें इधर खाली होनी है, तो वो सीटें भी जुड़ेंगी।
तो कुल मिलाकर आप लोगों जो प्राथमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, प्रथम दृष्टया इस पत्र को देखने के बाद भयभीत जरूर हुए होंगे, लेकिन टेक्निकली भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सीटों पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। जो सीटें हैं वही सीटें आपको मिलेंगी। ऐसी कोई भी पेंच जो है फंसती नज़र नहीं आ रही है। भले ही प्रथम दृष्टया इससे आप लोग भयभीत हुए होंगे, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये पद 80,700 समथिंग जो पद थे वो आवंटित किए ही नहीं गए थे, और जो आवंटित नहीं किए गए थे उनमें से 40,000 दिया गया है और शेष 40,000 बाकी है, और पहले के भी 50,000 पद अभी खाली हैं। जो स्थितियां साफ हुई होंगी। दूसरी ओर हम अगर चलें तो बिहार में लेखाकार सहित 526 रिक्त पदों पर अवसर है। आप इसे भी देख करके पूरी स्थिति साफ कर सकते हैं। लास्ट डेट 2 जनवरी 2023 का है। पद का विवरण असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट, क्वालिटी कंट्रोलर, लोअर डिवीजन क्लर्क, कुल 526 पदों पर ये बहाली निकली है। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है। जो आप लोगों में से इंटरेस्टेड हों, आप इसके पूरे डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।